Good morning, class 5th. Welcome again to your science class. Students, we were discussing in the last class with the chapter number 7, experiments with water. In the last class, I have told you that your PA2 exams are coming in the first week of January, and I have given you the syllabus also. And today also in this worksheet, you can see the syllabus for the PA2 examination. It is on the top. Right, 3 chapters are coming. I am telling you again, 7, 9 and 11. So go very thoroughly with these chapters. Okay, revise them very nicely. Read the chapter as well. Right, so that any MCQ which is framed or any objective type question which can be framed from inside the chapter, you can do it very well. Okay, so it's very necessary that with these MCQ which we are giving you, you have to go through the chapter also and with all the exercise work also, right? In the previous class, I have given you one task also, one activity that you have to give me the names, make a list of all those items which are soluble in water, insoluble in water. Then the second list you have to make that those items which float in water and sink in water, right? So many students have sent me their work, but those who have not sent, they will send me this work, right? Okay, so let's start with now the chapter number 9. We have done the MCQ of chapter number 7 in the previous class. So let's take the MCQ of chapter number 9. Up you go. So first one is, first woman to climb Mount Everest twice. Who was the first woman to climb the Mount Everest twice? Mount Everest चढ़ने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन थी? जो माउंट एवरेस्ट पहली बार चढ़ी वो तो थी बछेंद्री पाल, ठीक है, लेकिन 2 बार जिन्होंने चढ़ाई की वो कौन थी? इट वॉज अरुणिमा साहा और बछेंद्री पाल, जनको तबई, एंड लास्ट वन इज संतोष यादव. तो संतोष यादव वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस. बेटा यहाँ पे इंडियन नहीं लिखा है तो आप कर लेंगे, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, राइट. देन सेकेंड वन, द स्लीपिंग बैग्स वेयर फिल्ड विथ सॉफ्ट. जो स्लीपिंग बैग्स माउंटेनियर्स अपने साथ लेके जाते हैं वो किससे भरे हुए होते हैं? ऑप्शन ए फ्लावर्स, ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी फेदर्स और ऑप्शन डी स्पंज. तो जो हमारे स्लीपिंग बैग्स होते हैं वो फिल्ड होते हैं सॉफ्ट फेदर्स से, ठीक है. देन थर्ड वन, संगीता अरोड़ा. कौन थी ये संगीता अरोड़ा? संगीता अरोड़ा भी एक टीचर थी जो केवी से आई थी माउंटेनियरिंग सीखने के लिए. तो ऐसे बहुत सारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट से लोग आते हैं नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक है, जहाँ पे हमने अपने चैप्टर में भी डिस्कस किया है. तो संगीता अरोड़ा भी एक ट्रेनी के तौर पे आई हुई हैं, ठीक है. बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है, जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह होते हैं पूरे एडवेंचर ग्रुप के डायरेक्टर, तो वो संगीता अरोड़ा को ग्रुप लीडर बनाते हैं कि तुम्हें इस ग्रुप को, जब माउंटेनियरिंग सीखने के लिए पूरा ग्रुप बना तो संगीता अरोड़ा को लीडर बनाया जाता है. तो कौन से ग्रुप की वो ग्रुप लीडर बनती हैं? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं. तो शी वॉज मेड द लीडर ऑफ ग्रुप नंबर 7, ठीक है. देन फोर्थ वन, खोंडोनबी. अब हु वॉज खोंडोनबी? खोंडोनबी भी एक ट्रेनी के तौर पे वहाँ पे सीखने के लिए आती हैं, जो मिज़ोरम से आती हैं. और ये संगीता अरोड़ा की बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाती हैं खोंडोनबी. लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि संगीता अरोड़ा को मीज़ो लैंग्वेज नहीं आती, वो हिंदी लैंग्वेज जानती है, जबकि खोंडोनबी मिज़ोरम से आई हुई होती है. तो शी डजंट नो टू स्पीक द हिंदी लैंग्वेज, शी ओनली नो मीज़ो लैंग्वेज. लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, संगीता और खोंडोनबी की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है. तो फोर्थ ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं कि खोंडोनबी को कौन सी लैंग्वेज आती थी. तो नेचुरल सी बात है, वो वहाँ की थी, मिज़ोरम की, तो वो मीज़ो लैंग्वेज जानती थी. ओके. देन फिफ्थ वन, टेकला विलेज. जब ये चढ़ाई चढ़ते हैं तो एक विलेज आता है जिसका नाम होता है टेकला. तो टेकला विलेज इज़ एट अ हाइट ऑफ डैश मीटर. टेकला विलेज कितने मीटर की हाइट पे था? 26, 2600, 2500, 1600, 1400. तो इसका हमारा आंसर है, टेकला विलेज जो है वो 1600 मीटर की हाइट्स पे था, जहाँ से इन लोगों को चढ़ाई चढ़नी थी, ठीक है. तो आज आपको ये MCQ अपनी कॉपी में करने के साथ साथ आज आपको ये पूरा चैप्टर रीड भी करना है. आज हमारी लाइव क्लास भी है, तो उसमें भी मैं आपको चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगी, ठीक है. तो आज आप लाइव क्लास में जुड़िए
ठीक, इट विल बी फ्रॉम 11:30, राइट. सो वी विल डिस्कस द चैप्टर ऑल्सो इन दैट. ठीक है, तो ये आज आपकी NRW मीन्स न्यू रिविजन वर्कशीट 1 है. इसको आज आपको अपनी नोटबुक में करने के साथ साथ इसे लर्न करना है. ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर.